हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से। तो इसका एडवर्टाइजमेंट आपका निकला है 1 फरवरी 2025, लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है। एंड इसमें आपकी ओपन हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल पर, जिसमें कि कुछ फ्रेशर की प्रोफाइल है एंड किसी में एक्सपीरियंस मांगा है। तो आइए पूरी पीडीएफ को डिस्कस करते हैं। एंड अगर बात करें सिलेक्शन मोड से रिलेटेड, तो आपका सीबीटी रहने वाला है। मल्टीपल स्टेट में आपकी मल्टीपल पोजीशन के रिगार्डिंग वैकेंसी निकली है। तो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। इन सभी में हम देखेंगे पोस्ट है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस किसी में है किसी में नहीं है, तो उसके ऊपर भी हम पूरी बात करने वाले हैं। तो ये है आपके पोस्ट कोड एंड नेम आप यहाँ देख सकते हैं, स्टेट आप देख सकते हैं एंड नेम ऑफ पोजीशन पर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड याद रखिए, जिस कैटेगरी में पोजीशन नहीं है, अदरवाइज आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द पोस्ट कोड रिलेटेड टू द पोस्ट। एंड जूनियर ऑपरेटर आपकी है ग्रेड 1। सैलरी की बात करें तो 23,000 से 78,000 का इन्होंने पे स्केल रखा है। एंड हरियाणा में आपके अनरिजर्व में 2 कैटेगरी हैं। इसी प्रकार से आप सभी को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके हिमाचल में निकली है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पंजाब में निकली है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एक्समैन की भी इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू ही रखी है। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। टोटल पोजीशन काफ़ी अच्छी पोजीशन है। उत्तर प्रदेश में 45 एंड आपका उत्तराखंड में 8 पोजीशन है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, सभी में आपकी जूनियर ऑपरेटर की पोजीशन है ग्रेड 1 की। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट टोटल वैकेंसी। एमपी में आपकी 21 है, महाराष्ट्र में 21 है, दादर एंड नागर हवेली, दमन दुई में आपके 2 पोजीशन है। आंध्र प्रदेश में चेकआउट करेंगे तो 18 पोजीशन है। कर्नाटका में 12 पोजीशन है। केरला में 3 है, आपके पुडुचेरी में 1 है, तमिलनाडु में 13 है एंड तेलंगाना में आपकी 1 पोजीशन है। जिन कैटेगरी के अंदर नहीं है, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पोजीशन की बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश में है 45 पोजीशन। मूव ऑन द अदर पॉइंट, आप इनको यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। एंड ग्रुप डी के अंदर की इन्होंने कैटेगरी रखी गई है सारी पोजीशन में। जनरल रिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी से रिलेटेड आप ऊपर चेकआउट कर लेंगे। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, नेम 2 में आप देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए इन्होंने सेपरेट आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि फिलिंग होंगी आपके बैकलॉग वैकेंसी के अंडर में। एंड पोस्ट कोड देखें तो इनका यहाँ से 201 वाला शुरू हो जाता है। जूनियर असिस्टेंट आप यहाँ देख सकते हैं। जूनियर अटेंडेंट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नॉर्थन रीजन में 11 पोजीशन है। ईस्टर्न रीजन में आपकी 4 है। वेस्ट में आप देखेंगे तो 1 है। साउथर्न रीजन में 7 है। नॉर्थ रीजन में आपका 1 है। ईस्टर्न रीजन में आपका 1 है। वेस्टर्न एंड साउथर्न में आप देखेंगे 3-4 ईच है। एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर में सेम आपकी प्रोफाइल पर ये पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, आप इनको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, वो पोस्ट आपकी बैकलॉग कैटेगरी के अंडर में फिल हो रही हैं। एंड पीडब्ल्यूडी जो आपका राइट्स है डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के थ्रू है। 40% मिनिमम आपका डिसेबिलिटी से रिलेटेड होता है। एंड ये आपकी जनरल कंडीशन है। ग्रेड 1 आर डी कैटेगरी पोस्ट, ये मैंने आपको ऊपर बता दी थी। तो आप एंड ये आपकी कुछ एब्रीविएशन है, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। मूव ऑन द अदर पॉइंट। एंड क्वालिफिकेशन आइए हम पूरी चेकआउट कर लेते हैं। जूनियर ऑपरेटर 1 में देखेंगे तो 1 से लेकर 13 तक आप देख सकते हैं। मैट्रिक हो आपके पास, आईटीआई हो, ट्रेड्स इन्होंने मेंशन किए हैं इसके रिगार्डिंग, आप देख सकते हैं। ट्रेड्स में बात करें तो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक केमिकल प्लांट में इलेक्ट्रिकल मैकेनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बेयरमैन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रीशियन। तो मिनिमम आपका वर्क ईयर एक्सपीरियंस चाहिए क्वालिफिकेशन के बाद। इन रिलेवेंट फील्ड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये आपका एनसीवीटी आपका होता है, आईटीआई एंड एनसीवीटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रिकॉग्नाइज होना चाहिए। एंड जूनियर अटेंडेंट में आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो हायर सेकेंडरी मिनिमम 40% मार्क्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर में। एंड वर्क एक्सपीरियंस कुछ भी रिक्वायर नहीं है। तो यह हमारे जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर में है उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, 201 से लेकर 204 तक जूनियर अटेंडेंट में आप चेकआउट करेंगे तो हायर सेकेंडरी विद मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। वर्क एक्सपीरियंस में देखें तो इसमें मैंडेटरी नहीं है। मूव ऑन द अदर पॉइंट, जूनियर बिजनेस असिस्टेंट में 2000 एंड अदर वैकेंसी में देखेंगे तो 205 से लेकर 208 तक ग्रेजुएशन चाहिए। 45% मार्क्स इन केस ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एंड आपके पास एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए। एंड मिनिमम आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो कमर्शियल एंटरप्राइजेज में, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में, पीएसयू में या गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में अंडर द ट्रेड ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, या आपके पास अप्रेंटिसशिप हो, रेगुलर ग्रेजुएशन कंसीडर किया जाएगा एज ए एक्सपीरियंस। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी इन्होंने बता रखी है बिना एक्सपीरियंस के। एंड ये आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से रिलेटेड है। आपका आईटीआई चाहिए, स्पेसिफिक ट्रेड से रिलेटेड उन्होंने बता रखा है। एंड ये आप यहाँ पे कुछ पॉइंटों को चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज बीई, आपका बीटेक हो, मास्टर एमबीए हो, एमसी हो, एलएलबी हो, और एनी पोस्ट ग्रेजुएट हो तो
उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है, सिर्फ इसमें ITI पास आउट चाहिए एंड आपका क्वालिफिकेशन ऑफ MA MCOM MSc कंसीडर नोट डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये भी आप ध्यान देना है। जो आपके PWD कैंडिडेट है जिनके पास MA है MCOM MSc है, वो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिंपली आपका BCom तक चल जाएगा एंड ये आपके कुछ पॉइंट है तो CGPA को कन्वर्ट किया जाएगा से रिलेटेड। अगर जिन कॉलेज यूनिवर्सिटी में CGPA का कॉन्सेप्ट है तो उनके लिए यह कुछ पॉइंट्स बताए हैं परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करने के लिए। एंड ये राउंड ऑफ कर देंगे तो 59.99 को आपका ट्रीट किया जाएगा 60%। अब आपका 50 से ऊपर से रिलेटेड बता रखा है। वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको बताना है कि कॉपी लेटर आपको देनी है एंड NOC भी आपका इसमें लगने वाला है। और आप एज क्राइटेरिया से रिलेटेड बात करें तो आपका 31 जनवरी 2025 तक आपकी एज क्राइटेरिया को मेज़र करेंगे। SC ST OBC से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। NCL सर्टिफिकेट लगेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC से एंड जो आपके EWS कैटेगरी है उनमें आपका SC ST OBC से सर्टिफिकेट से रिलेटेड बता रखा है। OBC आपका NCL कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए आपका। एंड SC ST कैटेगरी का भी आपका लेटेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए। OBC आपका लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। मूव ऑन द अदर पॉइंट, EWS के सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्होंने पॉइंट बता रखे हैं तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का आपका EWS का सर्टिफिकेट लगने वाला है। एंड जो कैंडिडेट आर्म फोर्स से हैं उनसे रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। अगेन सिविल पोस्ट ओनली रिसीविंग एप्लीकेशन सच एज कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्रिस्क्राइब फॉर्म परफॉर्मा। तो परफॉर्मा इन्होंने कुछ दे रखे हैं। जो भी आपके आर्म फोर्स के कैंडिडेट हैं उनसे रिलेटेड परफॉर्मा आपको फिल करना होगा। मूव ऑन द अदर पॉइंट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड PWD कैंडिडेट विदाउट लेस देन 40% परमानेंट डिसेबिलिटी नोट क्वालिफाइड होंगे PWD के अंदर। एंड ये आपके कुछ पॉइंट आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। मिनिमम एज से रिलेटेड बात करें तो 18 है एंड मैक्सिमम आपकी 26 है। ये काउंट की जाएगी 31 जनवरी 2025 तक। एंड ये आपका रिलैक्सेशन से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। OBC SC ST से रिलेटेड एंड SC ST को 5 ईयर रिलैक्सेशन मिलेगा एंड 5 ईयर रिलैक्सेशन है, 3 ईयर रिलैक्सेशन है आपका SC ST एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 ईयर आपका SC ST को है, 3 ईयर आपका OBC NCL से रिलेटेड है एंड आप चेकआउट कर सकते हैं। मूव ऑन द अदर पॉइंट, SC ST से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। CBT परफॉर्मेंस आपका टेस्ट होगा। सिलेक्शन मेथडोलॉजी में देखें तो कोड नंबर 1 से लेकर 23 तक आपका सिलेक्शन मेथडोलॉजी CBT के थ्रू रहने वाला है। देन स्किल प्रोफेंसी फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। एंड पॉइंट सेकंड में देखें तो पोस्ट कोड 205 से 208 तक आपका CBT टेस्ट रहने वाला है, जो कि आपका क्वालिफाइंग टेस्ट रहेगा। CBT में आप बात कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। 120 मिनट का आपका CBT रहने वाला है। 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए, ओवरऑल 120 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड IAS सिलेबस से रिलेटेड बात करें तो आपका प्रोफेंसी नॉलेज जनरल साइंस 50 मार्क्स है आपका। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स है। रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स है। जनरल अवेयरनेस आपका 10 मार्क्स है। एंड इसके बाद आपका SPPT के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगा, जिसमें कि आपका मिनिमम 35% कट ऑफ है बोथ सेक्शन A एंड सेक्शन B में। तो आपको ये भी ध्यान देकर चलना है। ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो 40% आपकी कट ऑफ रहने वाली है। देन रिलैक्सेशन इन द अबव मेंशन मिनिमम क्वालिफिकेशन SC ST कैटेगरी 5% का आपका रिलैक्सेशन है SC ST कैटेगरी के अंडर में। मूव ऑन द अदर पॉइंट, पोस्ट कोड 201 से लेकर 204 तक आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें कि आपका क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी 40, रीजनिंग एबिलिटी 40, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स से रिलेटेड। एंड देन आपका SPPT के लिए क्वालिफाई होंगे। मिनिमम कट ऑफ आपका 35% रहने वाला है। एंड जूनियर बिजनेस एनालिस्ट में आप देखेंगे तो इसमें भी आपका ओवरऑल न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स है, रीजनिंग आपका 30 है, जनरल अवेयरनेस 20 है एंड बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आपका 10 मार्क्स है। CBT आपका टेस्ट रहने वाला है, मिनिमम 35% मार्क्स है एंड आपका ओवरऑल CBT इसमें भी रहने वाला है। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए इन्होंने नो नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। इंग्लिश हिंदी में आपका पेपर रहने वाला है, आपको ध्यान देना है। CBT एग्जाम से रिलेटेड आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। इनके अदर पॉइंट आइए, स्किल प्रोफेंसी में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इनके स्किल से रिलेटेड। जिसमें इन्होंने कंप्यूटर वगैरह मांगा है तो उनमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड काम रहेगा एंड उसी के स्किल्स के ऊपर ये आपका टेस्ट लेने वाले हैं। ये आपके अदर्स पॉइंट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। कंपोजिट ऑफ मेरिट पर आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टेट वाइज, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट बनने वाली है CBT के थ्रू। एंड कंपनसेशन बेनिफिट एंड बेसिक पे पर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बेसिक पे ऑफ द सिलेक्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल स्टार्ट द मिनिमम ऑफ द पे स्केल। जो आपको पे स्केल दिखा रखा था उसके मिनिमम से आपका इसमें स्टार्ट रहेगा। एंड HRA DRA एंड मेडिकल रिएम्बर्समेंट लीव ट्रैवल कन्वेंस से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड हॉलीडे में आप इनकी वेबसाइट पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई में बात करें तो आप अप्लाई कर सकेंगे 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इनकी
एप्लीकेशन मोड अप्लाई है एंड इन्होंने ये आपके बता रखा है फ़ोटोग्राफ स्कैन करनी है आपको 4.5 इंटू 3.5 से रिलेटेड सेंटीमीटर में सिग्नेचर आपका ब्लैंक इंक से होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन होगा एंड ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसको आपको भरना होगा एंड सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर में कंसीडर नहीं किए जाएंगे, आपको ये भी ध्यान देना है। लेफ्ट थंब से रिलेटेड उन्होंने बताए हैं एंड एप्लीकेशन प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं www.iocl.organization में आप क्लिक करेंगे, देन आप वहाँ से इस PDF के थ्रू आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इन्हें एक बार चेकआउट कर लेना है। मूव ऑन द अदर पॉइंट, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 300 आपका फ़ी रहने वाला है। SC/ST PWD एक्समेन सर्विस के लिए आपका फ़ी एग्जाम्पशन है, आप इसको भी चेकआउट कर लीजिएगा एंड ये आपके पेमेंट मेथड हैं, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। प्रिंट आउट आपको निकाल के रखना है। डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, आपको क्या क्या चाहिए उससे रिलेटेड इन्होंने बता रखा है। सिग्नेचर, लेफ्ट थंबनेल इम्प्रेशन और जो मैंने आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बताया था उसको आपको भरना ही पड़ेगा। एंड ये प्रोसीजर है अपलोडिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप इजीली इन सब चीज़ों को कर पाएंगे। एंड डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर से रिलेटेड, जब आपका लास्ट डेट हो जाएगी उसके बाद आपके कॉल लेटर डाउनलोड होंगे, उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आइडेंटिटी वेरीफाई से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है एंड सेंटर ऑफ एग्जाम से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मल्टीपल स्टेट में आपके सेंटर दे रखे हैं, तो देन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जो भी आप जहाँ के भी कैंडिडेट हैं आप इजीली यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा एंड ये आपके कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, आप डेफिनेटली इनको पढ़िए, ये आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है। जनरल इंस्ट्रक्शन को भी आप चेकआउट कर सकते हैं एंड कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको ध्यान देना है कि आपको चाहिए EWS का फाइनेंशियल ईयर लेटेस्ट पिछला फाइनेंशियल ईयर में। SC/ST वाले भी ध्यान देंगे एंड OBC NCL का सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ये इनके पॉइंट है एंड ये एग्जामिनेशन डेट से रिलेटेड बता रखा है। ओपनिंग स्टार्ट होंगे आपकी 3 फरवरी से, क्लोजिंग है आपकी 23 एंड टेंटेटिव एडमिट कार्ड आपके मार्च अप्रैल में आ जाएंगे एंड CBT रहने वाला है आपका अप्रैल में एंड CBT के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे CPTT से रिलेटेड उनका एग्जाम होगा अप्रैल या मई में। इन्होंने पूरा शेड्यूल बना के आपको दे रखा है। ओवरऑल हमने पूरी PDF को डिस्कस कर लिया है एंड आपको कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी रहती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। PWD कैंडिडेट के लिए बेहतरीन मौका है, एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं एंड जो आपके जर्नल हैं उनके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। देन अदरवाइज इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी है, मल्टीपल स्टेट में आपकी मल्टीपल पोजीशन है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी।